नमस्कार दोस्तों। क्या बीजेपी सरकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश मायने नहीं रखते? जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी मामले में किसी भी आरोपी के घर को 24 घंटे के भीतर नोटिस देकर बुलडोज नहीं किया जा सकता। अगर बुलडोज किया जाएगा तो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, उन्हें अपनी जेब से हर्जाना भुगतना होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस तय कर दी कि किस स्थिति में किस घर को बुलडोज किया जा सकता है और बुलडोज करने के पहले किस किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, उसके बावजूद बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर के पहिए रुक क्यों नहीं रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर फटकार लगाई है। कल ही महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने फटकार लगाई और बुलडोजर एक्शन को रोका। लेकिन क्या यह रुकने वाला है? क्या ये ठेंगे पर रखते हैं सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी की सरकारें, ऊपर मोदी जी, अमित शाह बैठे हैं, हमारी कोई क्या बिगाड़ लेगा? हम कोई भी किसी पर आरोप लगा और आरोपी अगर मुस्लिम है तो तुरंत बुलडोजर भेजो। परिवार के नाम से मकान हो, उसके मां के नाम से मकान हो, उसके बाप के नाम से मकान हो, उसकी पत्नी के नाम से मकान हो, उसके बच्चों के नाम से मकान हो, आरोपी कोई और है और मकान को गिरा दो। और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ निर्देश है, फैसला है कि आप मकानों को नहीं गिरा सकते। आज ऐसी बात कर रहा हूं उसकी वजह है, कल ही नागपुर में खबर आई कि नागपुर में जो दंगे हुए, उस दंगे में एक आरोपी है जिसे मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया है, जाहिर है मुस्लिम है, जिसका नाम है फहीम खान। फहीम खान के 2 मंजिला मकान को गिराने के लिए बुलडोजर दस्ता पहुंचा। करीब करीब 150 पुलिसकर्मी और अलग अलग महकमों के लोग पहुंचे और तमाम तरह के पुलिस बल स्क्वाड की तैनाती में बुलडोजर से फहीम खान के मकान को गिराया जाने लगा। आनन फानन में फहीम खान के वकील, उनके परिजन के वकील, वो नागपुर बेंच जो है बॉम्बे हाईकोर्ट की, उस बेंच में पहुंचे। नागपुर बेंच ने जो फटकार लगाई बुलडोजर एक्शन के लिए सरकार और अधिकारियों को, और साथ में त्वरित आदेश के साथ बुलडोजर एक्शन को रोक दिया। लेकिन जब तक हाईकोर्ट का यह ऑर्डर आया तब तक फहीम खान का 2 मंजिला मकान बुलडोज किया जा चुका था। और खास बात यह है कि वो मकान फहीम खान की मां के नाम से रजिस्टर्ड था। हालांकि कुछ जगह उनकी पत्नी का नाम लिखा हुआ है, उनकी मां या पत्नी के नाम से, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग जिक्र है, लेकिन फहीम खान के नाम से वो मकान नहीं था। हाईकोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के भीतर नोटिस देकर आप किसी के मकान को ऐसे नहीं गिरा सकते, सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो भी बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा प्रयागराज में एक घर में बुलडोजर एक्शन के मामले में कि शॉक्स आवर कॉन्सेंस, जिस तरह से आपने बुलडोजर एक्शन लिया है हमारी आत्मा को झकझोर दिया है। वो क्या मामला है वो आगे, पहले अभी जरा नागपुर का सुनिए। चूंकि नागपुर में दंगे हुए, औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर बहुत तनावपूर्ण माहौल बनाया जा रहा था, ये इस पर कई बार हम लोग बात कर चुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान, उकसाने वाले बयान, और उन बयानों के बीच में प्रदर्शन हंगामा के बीच में औरंगजेब का पुतला जलाया गया। एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ उकसाऊ नारे भी लगाए गए, कहा गया, आरोप लगाया गया, असदुद्दीन ओवैसी समेत बहुत सारे लोगों ने बयान दिए कि उस पुतले के साथ एक हरे रंग का कपड़ा था जिसमें कुछ कुरान की आयतें लिखी थी। हालांकि इसका खंडन देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया विधानसभा में, लेकिन उसके बाद माहौल तनावपूर्ण हुआ और दंगे हुए। उसमें एक पक्ष के लोग ज्यादा शिकंजे में आए, ये होना ही था। मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया फहीम खान को। लेकिन सवाल यह उठता है कि फहीम खान मास्टरमाइंड है या नहीं है, जांच अदालत और पुलिस करे, लेकिन उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो करे। अगर पुलिसिया सिस्टम को लगता है कि वो आरोपी है, अगर दोषी है। लेकिन सवाल फहीम खान के घर को गिराने का 24 घंटे के भीतर नोटिस देकर, और वो घर जो उनकी मां या पत्नी के नाम से। हाईकोर्ट ने जो कहा, पहले तो ड्रोन, कैमरे और पुलिस बल की भारी तैनाती, और जब नागपुर बेंच ने दखल देते हुए तोड़फोड़ पर रोक लगाई, तब तक 2 मंजिला मकान तो गिर चुका था। लेकिन एक और कोई यूसुफ शेख के मकान के एक हिस्से को गिरने से रोक दिया गया। अब जो लोकल बॉडीज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, नगर निगम है, उनके मुताबिक ये अवैध निर्माण था, 2 मंजिला घर जिसे ध्वस्त किया गया। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति वृषला जोशी की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई की और खंडपीठ ने पूछा कि ध्वस्त करने से पहले मकान मालिकों की बात क्यों नहीं सुनी गई। यह कार्रवाई संपत्ति के मालिकों की बात सुने बिना ही दमनात्मक तरीके से की गई
आरोपित खान की ओर से पेश हुए जो वकील, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम के अधिकारियों से जवाब मांगा है। 15 तारीख को ये जवाब दिया जाएगा। और ध्वस्ती इंगोले के मुताबिक, जो वकील हैं आरोपियों के, उनके मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वस्तीकरण अवैध रूप से किया गया है तो संबंधित अधिकारियों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। और यही होता है। यूपी में यही हुआ, एमपी में यही हुआ, बीजेपी शासित अलग अलग राज्यों में हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो बहुत गर्व एमपी मध्य प्रदेश में गिरे। तो सवाल ये उठता है, फहीम खान अगर आरोपी है, अगर मास्टरमाइंड है, मैं इफ एंड बट में ही अभी बोल रहा हूं चूंकि अभी चीजें प्रूव होनी बाकी है, जो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन अगर वो आरोपी है तो क्या उनकी मां या पत्नी के नाम से जो मकान है उसे भी बुलडोज करेंगे आप? और भी 24 घंटे के भीतर, बिना किसी तय कानूनी प्रक्रिया के। जो कानूनी प्रक्रिया, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, अहम फैसले में गाइडलाइन तय की है और रोक लगा दी थी ऐसे सारे बुलडोजर एक्शन पे। कल सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना पड़ा यूपी के एक मामले में बुलडोजर एक्शन पर, उसके बाद बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था, क्यों ये कार्रवाई जो नागपुर में हुई वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। और इस आदेशों की अवहेलना की वजह से उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है और होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन के साथ मकान को ढहा दिया है। अवैध निर्माण अगर कोई था तो उसको भी गिराने की प्रक्रिया है। कितने दिन के लिए पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद नोटिस के बाद उनका पक्ष सुना जाता है, उसकी भी प्रक्रिया है। अचानक नहीं कि 2 दिन 3 दिन पहले आपने उन्हें दंगों का मास्टरमाइंड घोषित किया और 24-48 घंटे में घर गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी कल एक मामले की जो लगातार सुनवाई हो रही है, इलाहाबाद का एक मामला है प्रयागराज का, जिसमें 2021 में कुछ लोगों के मकानों पर नोटिस जारी करने के 24 घंटे के भीतर बुलडोजर एक्शन लिया गया था। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और इसमें एक एडवोकेट है जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई हुई थी, जो जैसा कि मैंने कहा 21 में घर ध्वस्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, शॉक्स आवर कॉन्सेंस, हमारी अंतरात्मा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने कहा कि नोटिस के 24 घंटे के अंदर ही बुलडोजर चला दिया, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पिछले 6 महीने से, 8 महीने से, बावजूद इसके हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं के मुताबिक 2021 में 1 मार्च को उन्हें नोटिस भेजा गया, 6 मार्च को उन्हें नोटिस मिला, रिसीव किया, 7 मार्च को मकानों पर बुलडोजर एक्शन ले लिया। मतलब 6 मार्च को नोटिस मिलता है, 7 मार्च को मकान बुलडोज कर दिया गया। उन्हें अतीक अहमद के गैंग से जुड़ा मानकर पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, और जबकि उसमें प्रोफेसर और इंटेलेक्चुअल और बाकी लोग हैं। उनकी लाइब्रेरी तोड़ दी गई, पूरा घर तोड़ दिया गया। उन्हें नोटिस का जवाब देने का वक्त भी नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में पहले ही गाइडलाइन बना चुका है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर ही मकानों को गिराने और पीड़ितों को अपील का समय न देने पर नाराजगी जताई और कहा, यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है कि किस तरह से आवासीय परिसरों को मनमाने तरीके से ध्वस्त किया गया, जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वो चौंकाने वाला है। अदालतें ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हम एक मामले में बर्दाश्त करते हैं तो ये जारी रहेगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है और वहाँ नागपुर में आप मकान को बुलडोज कर रहे हैं, बीजेपी सरकारें हैं, क्योंकि पहले ही देवेंद्र फडणवीस इस तरह का बयान भी दे चुके हैं। खबरें ये आ रही है कि और ऐसे मकान चिन्हित किए गए, और ऐसे मकान गिराए जा सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट प्रयागराज वाले मामले में यह भी कहा कि अदालत याचिकाकर्ताओं को ध्वस्त घरों के पुनर्निर्माण की इजाजत देगी, बशर्ते कि निर्धारित समय के अंदर अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपील दायर करें। अदालत ने कहा कि अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है, मतलब अगर लगता है कि उनका निर्माण गलत है, अवैध है, तो याचिकाकर्ताओं को अपने खर्चों पर घरों को ध्वस्त करना होगा, इस तरह का आदेश दिया है। लेकिन बहुत बड़ी रिलीफ और साथ में कि हमारी अंतरात्मा को झकझोरने वाला है जिस तरह से बुलडोजर एक्शन लिया गया और गिराया गया। और ये इस मामले की जब सुनवाई चल रही थी 20 दिन पहले, तब भी कहा था कि आप घरों को ध्वस्त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा। उनमें एक वकील हैं, दूसरे प्रोफेसर हैं। हम जानते हैं किस तरह की बहुत ही टेक्निकल दलीलों से कैसे निपटना है। आखिर अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार, मतलब राइट टू लिव जैसी कोई चीज़ भी है, और आप ऐसे कैसे घर तोड़ सकते हैं। और ये सब तब हो रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में, आज से 4 महीने पहले, मान लीजिए 4.5 महीने पहले, प्रॉपर गाइडलाइन बना दी
कि किसी भी तरह से घरों को नहीं तोड़ सकते। जस्टिस गवई की बेंच ने फैसला दिया था, जस्टिस गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने, और क्या कहा था, 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिराया तो अफसर अब के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा। 15 दिन के नोटिस के बगैर नहीं गिरा सकते। और उसके बाद सख्त गाइडलाइन है। गाइडलाइन में क्या है, अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। गलत नियत के लिए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई वो आरोपी है तो ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी गिरा देना बिल्कुल असंवैधानिक है। आरोपी है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको जो भी सजा मिलनी चाहिए या जो भी सजा अदालत मुकर्रर करेगी वो सजा भुगते। लेकिन उस आरोपी की मां, भाई, पति, पिता के नाम से मकान है, जो कई बार 40-50 साल पुराना मकान है, पुश्तैनी भी हो सकता है, लेकिन अचानक आप इलीगल घोषित करते हैं तो 30-40 साल से स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज क्या कर रही थी, और उसके लिए भी आपने उसको वक्त मुकर्रर, जो एक वक्त होना चाहिए तयशुदा प्रक्रिया, वो पालन नहीं किया। उसके बाद जजों ने कहा था घर वर्षों का संघर्ष होता है, इसे गिराया जाए तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी विकल्प है। जब तक वो दोषी नहीं है तब तक निर्दोष है। उसका घर गिराना, पूरे परिवार को दंडित करना हुआ, ये मंजूर नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने 14 नवंबर 2024 को अपने अहम फैसले में कहा था। और एक प्रॉपर गाइडलाइन थी कि 15 दिन का वक्त देना होगा, आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसके पूरे सबूत आपके पास होने चाहिए। साफ साफ कहा था कि अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो अपील करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाए। रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, अच्छा दृश्य नहीं होता, उन्हें अपील का वक्त मिले। हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे मामलों के लिए नहीं है। शो कॉज के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। डीएम और कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करे। नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी। एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। अधिकारी पर्सनल हियरिंग करें और इसकी रिकॉर्डिंग करें। फाइनल ऑर्डर पास किया जाए, इसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्रवाई जरूरी है कि नहीं, और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग और सारे सबूत हो। बहुत लंबा विस्तार से सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है। तब भी जब कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और बार बार ये हो रहा था कि हर राज्य में, बीजेपी शासित राज्यों में मकान गिराए जाते हैं, और जो बुलडोजर एक्शन होता है, जो दरअसल जिसके बुलडोजर जस्टिस कहते हैं, जो इनजस्टिस है, उसकी जद में ज़्यादातर मुस्लिम आते हैं। ज़्यादातर 80-90% इस पर बहुत रिपोर्ट इस पर हो चुकी है। जैसे ही किसी मुस्लिम का नाम आता है, सलमान, सुलेमान, सुल्तान, फ़हीम, याकूब, बस बुलडोजर तुरंत रवाना होता है, क्योंकि सरकार को इसमें एक तरह से एक मुद्दा मिल जाता है, एक धर्म विशेष को टारगेट करने का, और उसके बाद एक तरह से सियासी ध्रुवीकरण का एक बहाना या हथियार मिलता है। बहरहाल नागपुर की बेंच ने, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने वो रोक तो लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये फिर कह दिया है कि इस तरह का एक्शन हमारी अंतरात्मा को झकझोरने वाला है, आगे से बंद करें। क्या ये बंद होने वाला है? आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में और अखबारों में देख रहा हूं कि कुछ और घरों को चिन्हित किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। क्या महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश और नागपुर बेंच के आदेश के बाद क्या उनके बुलडोजर अब रुकेंगे? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो डर होगा इन सरकारों को। सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, अगर उसने एक गाइडलाइन तय कर दी है, अगर उसने एक प्रक्रिया पालन करने के लिए फैसले में निर्देश दे दिया है, तो निर्देशों की अवहेलना करने से पहले एक बार सोचे तो सही। या फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों में सिर्फ गाइडलाइंस से नहीं, जिन अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन के लिए ऑर्डर दिया, जिनकी मौजूदगी थी, जिन नेताओं मंत्रियों के ऑर्डर से हुआ, उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले और उन घरों के पुनर्निर्माण का ऑर्डर दे। वरना सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी सिर्फ कागजी फाइल में दबे रह जाएंगे, जो अभी हुआ नागपुर के मामले में। ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद भी बुलडोजर चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी यह तय करना पड़ेगा कि उनके आदेश का पालन हो, उनके आदेश सिर्फ सरकारी फाइलों में न रहे, उनके आदेश का डर हो, और लगे कि बुलडोजर चला तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अधिकारियों पर या ऑर्डर देने वाले जो भी मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट क्या इस दिशा में
आगे आने वाले दिनों में फैसले देगा क्या अगर बुलडोजर के पहिए नहीं रुकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।